जो लेखक थे काशी बुल्लू सुखनंदन सिंह को रामधारी सिंह जी ने पूरा पिंगल बता डाला था। अब अगला अक्षर आ गया क ख ग घ अंग। तो अंग माने गबरा मनई है तुझसे भाई। अंग माने शून्य। शून्य का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 9 एक लिख के एक सुनना। अगर सुनवा ना रहत तो ये सारा अंक इकाई में रह जाता रामजन भाई। यही हमें सीखना है और बताना है। अनंत। अब तो अंग माने कुछ नहीं मत कही। ये लोग 35 साल पहले प्राइमरी में पढ़ने में पटरी घोटार के फिर बम्बई आ गए ना लोग, फिर पटरी घोटारे वाला काम सब जगह बंद हो गया। तो लड़का अब हमानो पढ़ा गला के अंग माने कुछ नहीं। लेकिन जब मैं आध्यात्मिक है मेरी फिलासफी है, जब मैं बड़ा सोचा कि नहीं अंग मतलब सुन, तो एक गणित के विद्वान से कहा बेटा तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इतना तुमको सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? हम कि मैं बिरहा में घूमता हूँ, अगर कोई विद्वान कह देगा कि अंग माने कुछ नहीं कह रहा है तब कहने तो यही बताना कि अंग माने शून्य, जिसका अनंत नहीं, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है। जितना सुनना बढ़ाते जाएंगे, लाख के बाद, करोड़ के बाद, अरब खरब मील शंख तक वो सुनना है। इसलिए कोई सम्राट लिख देता है तो मैं पहले कहता हूँ बेटा सम्राट मिटा दो मेरे सामने से। कहे क्यों सर? हमको हमारे नाम के आगे शून्य लिखो, क्योंकि बिना मेरे कोई अंक दहाई नहीं बनता है, इकाई रह जाता है, इसलिए शून्य लिखना। अब अगला अक्षर आ गया चौ। आप इतना छंदबद्ध है कि चाहे जिस लय में गाना चाहेंगे उस लय में भी भाई गा सकते हैं। चारू लोचना चित चित चलन चश्म चाह चाहती सुचोर चित चोर लालिमा। देखिए ग सब लुप्त हो गए, नहीं आ रहे हैं पत्तियों में। अब यहाँ से चौ चाचा भी लुप्त हो जाएंगे। छम छुम छा छड़ा बजे छुन छन छा छोटे छोहरी छटा छवि से छोर लालिमा। आ गया जो जाहिर जिया जो ऋषि जा जो सजी सुजान ओ जीत जाए साजनी चले जोर लालिमा। जो भिनु अगला अक्षर झन 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 झाय झाय झर हेरी झाय झुम झुम झूलनी सुझोर झोर लालिमा। झन झन छाय छाय झा रहे रिझाय, कोई अनर्थ वाला शब्द भी नहीं होगा। झूम झूम झूलनी सुझोर झोर लालिमा। ऐसे ही कविता विरह का यह वर्ण शोक, जब अक्षर नहीं आता है तो शोक हो जाता है। टूटता न फूल टूटता न प्रेम है अटूट, टाड़ टाड़ टूमयो टटी टटोर लालिमा। ठौर 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 ठाठ ठीठ बैठ मिठुआ निहार ठोर लालिमा। डाल लीन डाल डाल फूल लोढ़ लोढ़ डाल 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 पर इड़ा ढिढोर लालिमा। भोला कवि के शिष्य मुरारी लाल यादव बिरहा गायक सादर 51 रुपये का पुरस्कार छंद पे दिए हैं। बहुत बहुत भैया को मेरा नमस्कार है। बिरहा की प्रॉपर्टी को ऐसे हम बचा सकते हैं। और जब मैं विदेशों में जाता हूं और भारत में अपने कलाकार साथियों के साथ मंच शेयर करता हूं, तो मैं जानता हूं कि जो बड़े नाम हैं नाराज होंगे, तो उनसे मैं कहता हूं कि यह आपकी जवाब के लिए नहीं है। बिरहा हाजिर जवाबी परंपरा से बटा तो दंगल कम हो गए, लेकिन हमारी जो 50 साल के नीचे वाली पीढ़ी है वो बिरहा को जानेगी कैसे? उसके लिए रसना मतलब जिहवा और गहन मतलब इसको पकड़ लेना। तो मैं मॉरिशस में दुबई में गया जब एक्सपो में, तो इसको एक नाम दिया इंद्रजीत भाई। हफ्ते जबान तो उर्दू में है, रसना गहन हिंदी में है, जीप पकड़ भोजपुरी में है, तो इंग्लिश में इसका मैं दाया टंग होल्डिंग सॉन्ग। टंग को होल्ड करते हैं, किससे करते हैं? अपना यही बात होता है करता है। तो कुछ कलाकार जब जवाब नहीं दे पाते तो कहते हैं सरस्वती माई है, इनकर हम पूजा करल जला कर चलिए जुठा रहे।
बताओ, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि आपको हमारा जवाब देना है, इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो एलीट सोसाइटी है, जो है जिससे बिरहा को देखती है, वो किसी भी क्लासिकल म्यूजिक को कह देंगे वो नहीं गा पाएगा, किसी भी दूसरे भाषा के लोगों को कह देंगे वो नहीं गा पाएगा। केवल बिरहा के लोग ही छंद को गाते हैं। और मैं अपनी राष्ट्रीय बिरहा अकेडमी की ओर से प्रशिक्षण देता हूँ। वहाँ अखाड़े की कोई बंदिश नहीं है, कोई फीस नहीं लगता है, निःशुल्क लगभग 51-52 बच्चों को, उसमें से 8 बच्चों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी ने तो बाकायदे 4 साल तक स्टाइपेंड भी दिया, उन्हें पैसा भी मिलता था। अब ये लय होगी मिर्जापुरी कजरी की और छंद होगा रसना गहन, जिसको टंग को होल्ड करते हैं करताल से और गाते हैं। जीव न रही तो कोई बोली न पाई, जीव का प्रयोग ना हुई तो गाई कैसे। हिंदी साहित्य के लोग जानते हैं क ख ग घ अंग ह और य। मैं भेद खोलते हुए जाता हूँ कि कोई रचनाकार लिखना चाहे तो लिखे। इससे डॉक्टर मन्नू यादव का नहीं, राम जन्म जाबाज का नहीं, बेचू कवि का नहीं, पूरी जो बिरहा की परंपरा है, बिरहा की फुलवारी है, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। यह छंद है। कागा चोंच मार रहा है गंगा जी के घाटों पे, काशी कबीर और रविदास की नगरी है, रामानुचार की नगरी है। लोक और शास्त्र, लोक और वेद दोनों वहीं पे मिलते हैं। वहाँ काया के ऊपर इसका संदर्भ निर्गुण भाव में है। लेकिन सुनिएगा हमारे पूर्वजों ने इस विरासत को कैसे बचाया था। हाँ बड़े ही अच्छे होनहार कलाकार गायक नंदलाल यादव हमारे गुरुजी आदरणीय भोला कवि जी के शिष्य हैं। इनाम बोलने के लिए जीभ को छोड़ना पड़ेगा इंद्रजीत भैया ना, वो अक्षरों का खेल है। अघाटे आगे कागा आया, आगे अंग अंग है, गाई गाई के आघाई के आघाई, कागा गाई कागा के महाराज की धरती पर बड़ा ही बिरहा के लिए लगने वाले कलाकार, बिरहा के साथ चलने वाले विजय यादव जी टोपी वाले, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। उसके पहले नंदलाल जी जो भोला गुरु जी के शिष्य हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। ये रचना गहन छंद में क ख ग घ अंग ह यह इन 7 अक्षरों का प्रयोग होता है। लय चाहे जो भी बदलेंगे आप बदल जाएंगे। अच्छा दिनेश नीलेश आदरणीय हमारे बड़े भैया हीरा लाल जी के सुपुत्र हैं नीलेश जी विश्वकर्मा जी, ये सादर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमन करता हूँ पूरे परिजनों को, परिवार को, घरों में बैठी माताएं बहनें। अच्छा कितने लोग इस छंद को पहली बार सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाइएगा जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे। पहली बार सुन रहे हैं जो जीभ पकड़ कर गाने वाला, आपको पहली बार सुनना है। ये जानत रहना इंद्रजीत भैया, लेकिन पहली बार सुनना है। अच्छा हमारी
भाभी श्री बड़े ही सुंदर गायक जो इतना ऐतिहासिक काम रचे हैं। भीड़ पर मत जाइएगा, दिलों पर जाइएगा। श्री हीरा लाल विश्वकर्मा जी की भार्या हमारी बड़ी भाभी जी को मैं नमन करता हूँ। यज्ञ नार्य पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास के। तालियों से सम्मान करें आप लोग। अब मास्टर हम लय तो वही में बदले वाला रही है सोकर में, लेकिन इतना ही अच्छे रहेंगे, लय बदल जाएगा, चहका में आ जाएगा। मौसम भी आने वाला है। कंका के कागा खाई, हाँ कंका के कागा कंका यहाँ काका खाई, कागा खाया के गाय। कंका बाबू विजयी यादव जी गायक हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी पुरानी परंपरा की पीढ़ी के। श्यामा गुरु जी के शिष्य हैं।